हरे कृष्ण। तो आज की पवित्र तिथि है 13 फरवरी, शुक्रवार का दिन। विजय एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे बापूजी की कृपा और गुरु कृपा और बापूजी की कृपा और कृष्ण कृपा से चलिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। चलिए विजय एकादशी कथा का हम श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। तो यहाँ पर हमें हमारी, जैसे कि हम सत्संग सुनते हैं, बापूजी सरकार अपनी वाणी में बताते हैं
कि भगवान से जो मांगो वो दे देगा, और दूसरी बात ये कि जितना मांगोगे उससे डबल टिबल दे देगा। कहते हैं ना गुजराती में, द्वारकाधीश मांगो 20 आपे 30। तो लेकिन वो एक ही बात में कंजूसी करता है, अपना नाम देने में, अपनी भक्ति देने में। तो यहां पर युधिष्ठिर पर कृपा है। देखो दुर्योधन के पास सब था। दुर्योधन के पास इतना पैसा था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस जमाने में। हीरे जवाहरात और जो भी था उसने बेईमानी से जुआ खेल के जो भी कमाया था सब था उसके पास, लेकिन कृष्ण नहीं थे उसके साथ, तो सब चला गया। तो हम कथा की ओर चलते हैं। तो इसी तरह बापूजी या जो भी महापुरुष है, मेरे गुरु महाराज है, उनके कहने का मतलब यही है कि ये जो हमें नाम मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम देने में भगवान कंजूसी करते हैं। बाकी देना होगा, जो भी प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो हमें गुरु कृपा से ये मिला है अवसर, तो क्यों ना ये जन्म हम अंतिम कर दें, आखिरी जन्म कर दें। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब देखिए, हम इस कलयुग में आए हैं। कलयुग में आना मतलब काजल की कोठरी में आना या कोयले की खदान में आना। कितना भी अपने आप को बचा लो, काले दाग लग जाते हैं, हाथ काले हो ही जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज बापू जी सत्संग बताते हैं कि अगर हाथ काले हो भी गए तो चिंता मत करना, कृष्ण की शरण ले लो, लेकिन मुंह काला मत होने देना। रुक जाना, वहीं रुक जाना मेरी माताओं बहनों मित्रों। अपने अहंकार वश इतने भी पाप मत करना कि मुंह काला हो जाए। तो काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग लगेंगे। इस तरह कलयुग में जो भी आया है, जो भी जीव आया है, तो पाप हमसे होंगे ही। या हम अपने वश करते हैं, अहंकार वश, या अपनों के लिए करते हैं, या अपने लिए करते हैं, या अपनों के लिए करते हैं। तो ये सब पापों को नष्ट करने के लिए, जैसे कि मान लो एक उदाहरण है कि जैसे हम भगवान न करे कोई बीमार है, तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है और कहता है परहेज रखता है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, भाई आइसक्रीम मत खाना, फ्रिज की चीजें मत खाना, फ्रिज का पानी मत पीना, ठंडी चीजें मत खाना, कुल्फी मत खाना, दवाई लेते रहना, गर्म पानी का भाप लेना, गर्म पानी पीना, ये सब इलाज बताता है, ये सब नुस्खे देता है, ये सब करना, और साथ में ये दवाई भी ले लेना, तब तुम ठीक हो पाओगे। तो इस तरह आज के जो ये भाव रोग, हम इस रोग से पीड़ित हैं, हम आ गए हैं इस संसार में। आ गए, आने पे तो हमारा वश नहीं था, आ गए। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है मेरी माताओं बहनों मित्रों कि आ गए तो आ गए, लेकिन हमें पाप कर्म से बचना है और ये नाम लेना है, ये नाम की दवाई लेनी है। 4 नियमों का पालन करना है। मांस, मछली, जुआ, शराब, अवैध संबंध, इन सबसे दूर रहना है। और इस दवाई को, हरिनाम रूपी दवाई को हमें रोज लेना है। ये कलयुग की दवाई है। जैसे हर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। जैसे होता है ना, अभी कुछ अभी तो टीवी में ऐड भी आती है, सर दर्द है तो फिर क्रोसिन लो, सर दर्द है तो कॉम्बी फ्लैम लो। अरे कलयुग में हो तो हरिनाम लो, बस यही है मेरी माताओं बहनों मित्रों। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्रीमती सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई।
और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी महाराज रामचंद्र के पास आए और समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को किस प्रकार पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर एक बगदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। अब उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी बलकाद्भय ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने उससे पूछा, श्री राम जी आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम भगवान बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदाल भय ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का घड़ा बनाएं। इस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित कर घड़े के नीचे सतनजा 7 नाज मिले हुए ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन यह नदी, तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब यहां पर भगवान ने देखिए, ये एकादशी के व्रत की महात्म्य इतनी बड़ी है कि ये जो विजय एकादशी है स्वयं भगवान श्री राम ने भी रखी है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, खाली लीला का भेद है। तो हमें भगवान श्री राम के जीवन का अनुकूलन करना चाहिए। राम ने जो किया वो हमें करना है, कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना है। हम कृष्ण ने जो किया वो हम करने जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब कृष्ण ने 16,108 पटरानियां थी, हमसे 2 संभलती है क्या? हमसे 2 क्या, 1 भी नहीं संभलती है। वो भी पता नहीं कहाँ पेपरों में ऐड दे के ढूंढते हैं शादियों के लिए, पता नहीं कहाँ दिन में 150 फोन लगाते हैं, देखो लड़की देखो, लड़की देखो, लड़की देखो। हमसे एक नहीं संभलती, एक मिलती है तो वो नहीं संभलती। इस कलयुग में डिवोर्स भी इतने बढ़ रहे हैं मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। तो हमसे कहाँ ये संभलेगा सब। तो इससे अच्छा है हम गुरु आज्ञा में रहें और उस आज्ञा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ें और खूब हरि नाम का जप करें। हो सके तो गौशाला में गायों को घास देकर आएं और आगे चल के हम, मेरे हरि की कृपा होगी तो हम खूब हरि का प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, बापू जी की सेवा करेंगे और खूब भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे, शास्त्र भी बांटेंगे, भगवद गीता भी बांटेंगे, भागवतम भी बांटेंगे। तो चलिए मैं इस कथा को विराम देता हूँ और भजन करिएगा और सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल।